सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत जैन योग में हमारा समय सार का स्वाध्याय चल रहा है और जिसके अंतर्गत हमारा कर्ता कर्म अधिकार संबंधी चर्चा चल रही थी। कर्ता कर्म अधिकार पर हमने पूर्व कक्षाओं के अंतर्गत 84 से लेकर के लगभग 86वीं गाथा पर हमारा स्वाध्याय चल रहा था, जिसमें हम मूल रूप से जो कर्ता आत्मा कर्ता है उसके संबंध में ही समझने का समझ रहे थे। और उसमें जो 84 गाथा में जब हमने मैं थोड़ा सा बहुत समय हो गया हमारा स्वाध्याय नहीं हो पाया था, तो मैं उसी को कनेक्ट करके फिर मैं जीतू भाई को देता हूँ। 84वीं गाथा के अंतर्गत हम व्यवहार ने का स्वरूप जान रहे थे। व्यवहार ने से कथन किया गया था, जहाँ यह कहा गया था कि व्यवहार ने से जो है आत्मा है वो पुद्गल कर्म को करता है और उसी को अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को वो भोगता है। लेकिन 85वीं गाथा में ही आचार्य कुंद कुंद देव ये कहते हैं कि यदि आत्मा पुद्गल कर्म को करे और उसे भोगे तो ये दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरेगा और यह जिन मत के विरुद्ध कथन होता है तो इसे वो स्वीकार नहीं करते। वो 85वीं गाथा में कहा गया था। फिर आगे 86वीं गाथा में ये कहा गया कि क्यों नहीं, मतलब क्यों एकांतवाद, मतलब वो कैसे ठहरेगा कि आत्मा पुद्गलों को करता है, क्यों ठहरेगा, उसका वर्णन आचार्य कुंद देव 86वीं गाथा में देते हुए कहते हैं कि आत्मा के भावों को और पुद्गल के भावों को दोनों को आत्मा करे ऐसा वे मानते हैं। कौन मानते हैं? द्विक्रियावादी की बात कर रहे हैं। जो अन्य मत की बात थी वहां वो चल रही थी कि एक द्रव्य को दो क्रियाओं का होना मानने वाला कौन कहलाएगा? वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। उस मिथ्या दृष्टि का स्वरूप यहाँ बता रहे थे कि भाई आप व्यवहार से कथन करते हो वो चलेगा, लेकिन निश्चय से वो दोनों अलग अलग है। अगर आप एक ही मानोगे कि आत्मा पुद्गलों का करता है तो ये मिथ्या दृष्टि का कथन कहलाएगा, मिथ्याभाषी कहलाएगा। तो उसे जीतू भाई जी ने बहुत ही विस्तार से खुलासा किया था, संक्षेप में मैंने बताया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जीतू भाई जी से निवेदन करूंगा कि आज का स्वाध्याय प्रारंभ करें। विपुल भाई प्रणाम। उपस्थित सभी जिज्ञासु मित्रों को भी प्रणाम। जैसा कि आपको अभी बताया गया, हम आचार्य देवश्री कुंद कुंदाचार्य जी विरचित पंच परमागम में भी सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ जिसका नाम समयसार है, उस ग्रंथ का हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। संस्कृत में एक कहावत है और बहुत ही मार्मिक कहावत है, याद रखने जैसी कहावत है। जैसा प्राकृत भाषा में उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा ने गौतम स्वामी को बार बार कहा कि समयम गोयम मापमाये, हे गौतम एक क्षण का भी प्रमाद करना नहीं चाहिए। अर्थात तो प्रमाद से हमारी जो साधना है, उस साधना में बहुत बड़ा विक्षेप पड़ जाता है। आज के युग में हम ये कहते हैं कि हम जो काम करते हैं उसमें फोकस होना जरूरी है। यदि फोकस टूटता है तो पुनः फोकसिंग होने में बहुत परिश्रम लगता है। उसी तरह साधना में हमारा जो फोकस है, मतलब साधना करने में जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी एकाग्रता है, उन सबको बरकरार रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा अन्य कारण जो है वो हावी हो जाते हैं और हमारी साधना को खंडित कर देते हैं। और उसी तरह हमें यहाँ एक बात कही गई है कि अपने जो भाव है उस भाव को शुद्ध निर्मल रखना चाहिए। समयसार आत्मा का स्वरूप समझाने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है।
जो मैं बात कर रहा था वो ये है, संस्कृत में जो उक्ति है यानी कहावत है वो ये है, क्षणाद ऊर्ध्वम अतार्किका। मतलब एक क्षण भी आपने तर्क का स्वाध्याय छोड़ दिया तो आप अतार्किक हो जाएंगे, मतलब बाद में आपको पदार्थ समझने में काफी कठिनाई होगी। इसलिए निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए। तत्व का स्वाध्याय है, उसमें तर्क भी आया है, उसमें सिद्धांत भी है, उसमें आत्म स्वरूप का वर्णन भी है। तो उसके कारण ये जो ग्रंथ है उसका तत्व और गहन बन गया है। इसलिए हमें दो तीन बातें हमेशा याद रखनी है। वो है अ, समयम गोयम मापमाये। हे गौतम, एक क्षण का प्रमाद नहीं करना चाहिए। संयोग हमारे बदलते रहते हैं और संयोग वशात हम हमारे जो स्वाध्याय है उसमें नियमितता नहीं रख पाते हैं, लेकिन हमारी जो स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति है उसमें हम स्वयं स्वाध्याय करके नियमितता को स्थापित कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अ, ये समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय निरंतर करते रहे। हम जो स्वाध्याय अभी कर रहे हैं समयसार का, उसमें हम लोग का 86 गाथा तक का स्वाध्याय कर चुके हैं। 86 तक हम पहुंच गए हैं। आज 87 नंबर की गाथा का स्वाध्याय हम करेंगे। यह गाथा बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ का द्योतन करती है, द्योतित करती है। सूक्ष्म पदार्थ को समझने के लिए हमें आवश्यकता है एक एकाग्रता की, जिसको इंग्लिश में हमने कहा था वो फोकसिंग। कि आप जब फोकस करेंगे पदार्थ को समझने के लिए तो आपको ये कठिन नहीं लगेगा। लेकिन आप अन्य कार्य करते हुए इस स्वाध्याय का आ, आनंद लेते होंगे तो स्वाध्याय के पदार्थ को समझना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए यहाँ हमें याद रखना है कि निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए। जो 87वीं गाथा, मतलब 87 नंबर की जो गाथा है उस गाथा का यहाँ वो दिखाई दिखाई दिया है कि गाथा का मूल, और उसके साथ हम देख रहे हैं नीचे संस्कृत उसकी छाया, और बाद में हिंदी में अर्थ। तो उसके पहले इस ग्रंथ के अच्छी तरह समझने के लिए अमृत चंद्राचार्य नाम के एक महान आचार्य श्री ने इस पर एक आत्मख्याति नाम की एक संस्कृत भाषा में ही वृत्ति यानी विवेचन लिखा है। विवेचन को संस्कृत भाषा में टीका भी कहते हैं। तो टीका यानी टीका नहीं है, पर टीका अर्थात विवेचन है। अमृत चंद्राचार्य जी ने कुंद कुंदाचार्य जी के ग्रंथों पर, ये अलग अलग ग्रंथों पर संस्कृत में टीकाएं बनाई हैं, जिसके कारण हम ये कुंद कुंदाचार्य जी के गहन ग्रंथों को समझने में थोड़ा बहुत सफल होते हैं। ये ग्रंथ पर यदि उन्होंने संस्कृत में विवरण नहीं लिखा होता तो हमारे लिए मूल श्लोक या मूल गाथा को समझना अत्यंत कठिन हो जाता। तो यहाँ तो आत्मा और अनात्मा, आत्मा और जीव और अजीव, इस जीव और अजीव के भेद को समझना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है। कि भाई हम जब जीव अजीव के भेद ज्ञान को समझ लेते हैं, भेद ज्ञान हो जाता है, तो हमारे बहुत सारे जो
और संशय है, वो संशय समाप्त हो जाते हैं। और अमृत चंद्राचार्य ने इसके इस 87वीं गाथा के उत्थानिका में, मतलब पूर्व भूमिका के रूप में एक श्लोक दिया है। वो श्लोक जब हम पढ़ेंगे तब उसके जो पूर्व भूमिका है, उस पूर्व भूमिका का अ, समझ में आ जाने पर एक गाथा का अर्थ हमारे लिए और आसान हो जाएगा। आत्मभावान करोति आत्मा, परभावान सदा परः। आत्मैव हि आत्मनो भावा, परस्य पर एव ते। अब कहते हैं कि आत्मा जो है वो आत्म भाव को ही करता है। पर भाव है वो पर का हमेशा पर भाव ही होता है। आत्मा ही आत्मा के भावों और पर ही पर के भावों को करता है। मतलब आत्मा जो है वो आत्म भावों का कर्ता माना जाएगा, लेकिन पर भाव का नहीं। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आज इस गाथा में इस प्रकार की बात करने का क्या मतलब था, क्यों यह बात कही गई है, उसको हमें समझना है। तो यहाँ आत्म भावान करोति आत्मा, आत्मा है वो आत्म भावों को ही, आत्मा के परिणामों का ही करता है। ये मुख्य सिद्धांत है, महत्व का सिद्धांत है कि आत्मा क्या करेगा, आत्मा भाव का ही करता होगा। और जो पर भावान सदा परः, और जो पर है आत्मा से भिन्न जो है वो हमेशा पर भाव का, मतलब आत्मा भाव से भिन्न भाव का कर्ता पर ही होगा। तो सामान्य रूप से ये बात हुई कि आत्मा आत्मा भाव का करता है और पर भाव पर पदार्थ पर भाव का करता है या पर का करता है। आत्मा से भिन्न जो भाव उत्पन्न होते हैं वो सब आत्मा के भाव नहीं है, पर के भाव है। ये जब बात कर रहे हैं तब हमारे सामने ये बात आती है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, अज्ञान, ये आत्मा के भाव है या पर के भाव है। यदि आत्मा के भाव है तो वो किस तरह से, और पर के भाव है तो वो किस तरह से। तो यहाँ जो बात कही है कि आत्मा आत्म भाव का करता है। अब आत्मा के भाव कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ आदि है या नहीं है? तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि किसके भाव है? ये बात तात्विक रूप से बहुत ही पेचीदी बात है, बहुत कठिन है उसको समझना। तो यहाँ उन्होंने कहा कि मिच्छत्तम पूर्ण दुविहम, जीवम अजीवम तहेव अन्नाणम, अविरदि जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा, मिच्छत्तम पूर्ण दुविहम। मिथ्यात्व है वो दो प्रकार का है। नीचे अर्थ आप देखेंगे तो अर्थ में इसकी स्पष्टता की है। पुनः, पहले ऊपर पूर्ण, और संस्कृत में पुनः, और मिच्छत्तम उसका मिथ्यात्वम। तो मिथ्यात्व कहा है वह, जो मिथ्यात्व है वो भी दो प्रकार का है। मतलब एक जीवम, दूसरा अजीवम। एक जीव मिथ्यात्व और दूसरा अजीव मिथ्यात्व। और तहेव अन्नाणम, उसी प्रकार अज्ञान भी दो प्रकार का होगा। अज्ञान जीव अज्ञान और अजीव अज्ञान। अज्ञान फिर अविरति, अविरति मतलब अविरति, जोगो जोग, मोहो मोह, क्रोहादिया क्रोधादि, कषाय या भाव, इमे भावा
यह भाव सर्वभाव जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। तो आज तक तो हम यही कहते आए हैं कि क्रोध मान माया लोभ और अज्ञान मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योग कषाय आदि दो दो प्रकार के नहीं बताए गए थे, हमें तो एक ही प्रकार के बताए गए थे। तो इसकी स्पष्टता यहाँ इसलिए करना आवश्यक है कि क्रोध आदि जो भाव है वो किसका है, वो अजीव का है, तो फिर अजीव में भाव कैसे आएगा, ये प्रश्न उठेगा। और यदि जीव का है तो जीव का स्वभाव बन जाएगा, क्योंकि जो जिसका स्वभाव है वो वैसे भाव पाएंगे, तो क्रोध भी स्वभाव बन जाएगा। तो यहाँ उसकी स्पष्टता करते हुए ये कहा कि अ, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद योग मोह क्रोधादि वो दो दो प्रकार के हैं, और दो दो प्रकार के अर्थात जीव भी है और अजीव भी है। अब उसको ये पूर्व भूमिका के रूप में कहा। अब उसके अर्थ को हम देखेंगे कि मिथ्यात्व दो प्रकार का है, जीव और अजीव। और उसी तरह अज्ञान अविरति योग मोह क्रोध आदि सभी भाव भी जीव और अजीव इस प्रकार दो प्रकार के हैं। अब इसकी व्याख्या करते हुए इससे तो हमें इतनी स्पष्टता नहीं हो रही है, लेकिन अब उसकी स्पष्टता हमें अमृत चंद्राचार्य जी आत्मख्याति नामक टीका में करते हैं कि मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति आदि जो भाव है उसके प्रत्येकम मयूर मुकुरंदवत जीवा जीवाभ्याम भाव्यमानत्वात् जीवा जीवो। तो कहते हैं कि ये जो मिथ्या दर्शन है अज्ञान है अविरति है इत्यादि जो भाव है वह प्रत्येक मयूर और मुकुरंद, मयूर और दर्पण मिरर, मुकुरा मतलब मिरर, जिसको दर्पण हम बोलते हैं जब हम अपने मुंह को या बाल झाड़ने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, मिरर दर्पण कहते हैं। वह जीव और अजीव की भाव्यमान त्व के लिए कारण जीव भी है अजीव भी है। तो दृष्टांत यहाँ पहले हम समझेंगे, उसके आधार पर ये मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति आदि के दो भेद किस प्रकार से बताए। जो जड़ है या जो पर है वो पर भाव को ही उत्पन्न करता है, जो जीव है वो जीव भाव को उत्पन्न करता है। तो यहाँ आत्मा जो है वो आत्म भावों को ही करता है, और पर हमेशा पर भाव को ही करता है। आत्मा के भाव जो आत्मा आ, है वह पर आत्म भाव को करता है, और पर भाव है वो पर भाव को करता है। उसमें दृष्टांत दिया मयूर मुकुर, मयूर और मुकुर के बिंब प्रतिबिंब भावमय समर्थ दृष्टांत से इसका समर्थन किया गया है। तो मयूर अर्थात मोर और मुकुर अर्थात दर्पण। तो मयूर जो है वो मयूर भोजन आदि पर पदार्थ करता है, आहार आदि लेता है। तो आहार आदि लेकर के उसके आधार पर उनके शरीर का जो वृद्धि आदि होती है उसमें वो ही आहार अलग अलग रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब यहाँ ये बताया गया कि नील कृष्ण हरित पीतादयो भावाहा, मतलब नील आदि
कृष्ण, हरित, पीत आदि जो भाव है वह स्वद्रव्य स्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यमानः मयूर एव। तो स्वद्रव्य स्वभावत्वेन, स्वद्रव्य के स्वभाव से वो मयूर जो आहार आदि करता है, वह आहार आदि उनके शरीर में परिणत हो करके उनके शरीर के अंगों के रंगों में परिवर्तित हो जाता है। तो परिवर्तित तो हुआ, वो परिवर्तन किसका हुआ? मयूर का हुआ कि आहार आदि के कारण जो रंगादि निर्मित हुआ उसका हुआ? मतलब कि किसका परिणाम माना जाएगा? ये बात समझनी है कि आहार आदि जो किया मोर ने, दाने आदि खाए, उसमें से उनके शरीर के पीत आदि वर्णों की उत्पत्ति हुई या उसकी वृद्धि हुई। तो कहते हैं कि वो जो आहार है वो पुद्गल स्वरूप है। ये तो हमारे समझ की समझ में आ जाए वैसा सरल पदार्थ है कि आहार है वो पुद्गल स्वरूप है, और वो जीव जो है मयूर उस आहार को ग्रहण करता है। आहार को ग्रहण करके उनके शरीर के रंगों में परिवर्तित होता है। तो मयूर के रंगों में, मयूर के भिन्न भिन्न रंगों में श- शरीर के रंगों में परिणत होना, वो भी पुद्गल स्वरूप ही है, क्योंकि देह भी पुद्गल स्वरूप है, आहार भी पुद्गल स्वरूप है। तो आहार का ये देहादि के देह में पीतादि वर्ण के रूप में जो परिवर्तित होना है, वो उनके जो पुद्गल का पुद्गल रूप में ही परिणत होता है। अब उसके बाद यहाँ जो बात कही है कि जो मयूर है और मुकुर, मयूर और मुकुर दो बात कही। मयूर तो मोर है, मुकुर यानी मिरर है। तो मयूर का जो प्रतिबिंब मुकुर में पड़ेगा, यानी दर्पण में, मिरर में पड़ेगा, तो मयूर का प्रतिबिंब जब मुकुर में पड़ता है तो वो कैसे संभवित होता है? तो कहते हैं कि यदि जो दर्पण या मिरर है उनकी जो ऊपर की सपाटी है, ऊपर का जो हिस्सा है, यदि वो मलिन होगा तो प्रतिबिंब पड़ेगा नहीं। लेकिन वो स्वच्छ होगा तो स्वच्छ होने पर मयूर का प्रतिबिंब अंदर पड़ेगा। अब मयूर जैसी चेष्टा करता है वैसा ही उस प्रतिबिंब में भी चेष्टाएं दिखाई देगी। मतलब मयूर नाचता है, कला करता है, तो जो प्रतिबिंब है वो भी नाचता और कला करता हुआ दिखाई देगा। अ, फिर भी ये निश्चित रूप है कि जो दर्पण में या जो मिरर में दिखाई देने वाली सारी क्रिया दर्पण की नहीं है। किसकी नहीं है? दर्पण की नहीं है। दर्पण तो उससे भिन्न ही है। दर्पण की स्वच्छता के कारण उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा है वो प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब तो दर्पण के अंदर जो विकार है वो विकार के कारण हमें दिखाई देता है। तो मयूर भिन्न है, मयूर का प्रतिबिंब भिन्न है, प्रतिबिंब से दर्पण भिन्न है, और दर्पण की स्वच्छता का विकार यहाँ हमें दिखाई देता है। तो उसी तरह यहाँ लेना है कि जीव के जो भाव, यहाँ क्रोधादि भाव जो उत्पन्न होते हैं या मिथ्यात्व आदि भाव उत्पन्न होते हैं, वो किसके हैं? वो कर्म के है। कर्म के कारण मिथ्यात्व आदि भावों की उत्पत्ति होती है। यदि कर्म नहीं है तो उसका हमें स्वरूप या अज्ञान आदि उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ उसको इस प्रकार से घटाना है। किस तरह से? कि मोर जो है वह काला, नीला, पीला आदि वर्ण वाला जो है, वह भिन्न भिन्न वर्ण वाले को आहार करता है, भिन्न भिन्न वर्ण वाले आहार को करता है। तो उसके कारण काला, नीला, पीला आदि वर्ण
जो उनके शरीर का वर्ण है उसमें परिणत होता है। तो वर्ण जो मोर के शरीर के साथ एकरूप अंगभूत हो जाता है, मोर से उसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही मोर है और मोर का ही इस प्रकार का वर्णादि है। परंतु तात्विक रूप से देखा जाए तो मोर के वर्ण आदि जो है वो देह, मोर के देह का वर्ण आदि है, और देह जो है वो पुद्गल स्वरूप है। तो ये पुद्गल जो है वो पुद्गल स्वरूप में ही परिणत हुआ। तो पुद्गल परिणाम रूप में परिणत होकर के मोर के शरीर के रूप में परिणत होता है। तो जिस तरह से आहार के द्वारा मयूर के शरीर के रंगों में आहार परिवर्तित होता है, तो वो मोर का ही वर्ण माना जाएगा, मोर का ही पीतादि वर्ण माना जाएगा। परंतु वो उससे भिन्न नहीं मानते हैं, फिर भी वो मयूर के शरीर का रंग है, वो पौद्गलिक है, इसलिए पुद्गल का ही परिणाम मानना चाहिए। वो जीव का परिणाम, मतलब मोर रूपी जो जीव है उसका परिणाम नहीं है। तो ये निश्चित हो गया कि हमारे अंदर जो पुद्गल अपने मिथ्यात्व आदि है, वो परिणाम किसका है, जीव का है या अजीव का। आगे मूल गाथा का पदार्थ आपको याद रखना है। वो पदार्थ मूल गाथा में जो बात कही है उसको बराबर ध्यान में रखना है कि मिथ्यात्व मिच्छत्तम पूर्ण दुविहम जीवम अजीवम तहेव अन्नानम अविरधि जोगो मोहो पोहादिया इमे भावा। मतलब जीव और अजीव दो प्रकार के हैं, मिथ्यात्व, अविरति, योग, मोह, को क्रोध आदि, वो सारे दो प्रकार के हैं, जीव और अजीव। तो जीव और अजीव दो प्रकार के किस तरह से, इसको समझने के लिए यहाँ मयूर और दर्पण का दृष्टांत दिया। तो आहार आदि करने से मयूर के शरीर के रंगों का निर्माण होता है, किंतु वो शरीर का रंग है, मयूर का नहीं है। तो आहार आदि पुद्गल है, उसी तरह शरीर आदि भी पुद्गल है। उसी तरह अजीव के कारण ही मिथ्या दर्शन आदि अजीव के ही परिणाम हैं। वो अजीव आदि जो कर्म है वो कर्म अचेतन है, जड़ है, और मिथ्या दर्शन आदि ज्ञानावरणी आदि द्रव्य कर्म है, वो उसकी प्रकृति है, वही माया है, वही आत्मा स्वरूप का आवरण है। जब तक आवरण पड़ा है तब तक जीव ये उसको अपना मान लेता है। आवरण जब हटता है तो उनको ये पता चलता है कि ये मेरा वर्ण नहीं है, मेरे वर्ण से भिन्न है ये। मतलब कि जो अज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, अविरति है, ये सब मोह, क्रोध आदि वो अ, कर्म के कारण है। कर्म जब हट जाएगा तो आत्मा का वो मूल स्वभाव है, आत्मा का मूल भाव है, वो हमें अनुभव में आ जाएगा। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात समझिए कि काला, नीला, पीला आदि जो भाव दर्पण में, मतलब जो मिरर है उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। मतलब मिरर के सामने यदि मोर खड़ा है तो मोर का प्रतिबिंब मिरर में पड़ेगा। तो मिरर के प्रतिबिंबित जो भाव है वो किसके हैं? अब मिरर में तो वो दिखाई दे रहा है, क्या वो मिरर के भाव है या मिरर से भिन्न के भाव है? तो कहते हैं कि जो प्रतिबिंबित भाव है वो मिरर से अलग नहीं कर सकते हम। मतलब जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो प्रतिबिंब मिरर से हम अलग नहीं कर सकते हैं। वो भी दर्पण स्वरूप ही है। परंतु स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो वो मिरर की स्वच्छता का विकार है। अब थोड़ा गंभीर पदार्थ है कि
मिरर की स्वच्छता है उसकी सपाटी पर, मतलब उसके मिरर के जो सतहें हैं, जो परिछोर है उसकी स्वच्छता है। स्वच्छता है इसलिए प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ा तो हमें वो दिखाई दिया। और वो शास्त्रीय रूप से देखा जाए तो वो विकार स्वरूप है। अर्थात स्वच्छ मिरर में जो नील, पीत, रक्त आदि जो प्रतिबिंब होता है, वो हमें क्यों दिखाई देता है कि स्वच्छता है, और वो स्वच्छता का विकार स्वरूप है, विकृतावस्था है, इसीलिए हमें वो दिखाई देता है। तो हमें याद रखना है कि जिस तरह से मिरर में प्रतिबिंबित मोर का जो रंग आदि दिखाई देता है उसको हम मिरर से भिन्न नहीं कर सकते, तथापि वो स्वच्छता का विकार है। उसी तरह जब आत्मा पर क्रोधादि कषायों का बंध होगा, उसके कारण जब उदय में आएंगे, तो आत्मा की जो स्वच्छता का विकार है, आत्मा की जो स्वच्छता है, जिस तरह से दर्पण की स्वच्छता है उसमें विकार आने से प्रतिबिंब पड़ा, उसी तरह आत्मा के जो स्वच्छता है उसमें कर्मबंध के विकृति के कारण उसमें जो क्रोधादि दिखाई देता है वह उससे भिन्न है, वो आत्मा का नहीं है। मतलब कि वो आत्मा के विकृति के कारण हमें दिखाई देता है, अन्यथा वो भी नहीं दिखाई देता। अर्थात जो पुद्गल द्रव्य का जो पुद्गल द्रव्य को की जो पुद्गल का कर्म रूप में परिणत होना, पुद्गल है वो पुद्गल कर्म रूप में परिणत हो गया, वो उसका परिणत होना पुद्गल का स्वभाव है। कर्म कर्म पुद्गलों का कर्म रूप में परिणत होना वो पुद्गल का स्वभाव है। और आत्मा का स्वच्छता का, निर्मलता का स्वभाव है, उस पर उसका विकार होने के कारण ये आत्मा का स्वभाव नहीं बन जाता। जिस तरह से दर्पण में प्रतिबिंबित जो मोर का प्रतिबिंब है वो दर्पण का स्वभाव नहीं है, फिर भी हम दर्पण को जो देख रहे हैं, दर्पण में जो प्रतिबिंब देख रहे हैं, वो प्रतिबिंब दर्पण से भिन्न भी नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि दर्पण से भिन्न नहीं कर सकने के कारण दर्पण का स्वभाव नहीं है, परंतु स्वच्छता का विकार है। उसी तरह आत्मा पर जब कर्म पुद्गल जुड़ जाते हैं और उसके कारण हमें जो क्रोधादि कषाय या मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति आदि जो होता है वह विकार मात्र है। उसको आत्मा का स्वभाव नहीं मान सकते हैं, उसको चेतन का परिणाम नहीं मान सकते हैं। तो जब कभी किसी को क्रोध आता है, मान होता है, माया हो जाती है, लोभ होता है, अज्ञानता में ग्रसित हो जाता है, तो वो भ्रम में पड़ जाता है कि मेरा तो ये स्वभाव ही है, मैं ही मतलब गुस्सा करता हूँ, मैं ही माया करता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, इस प्रकार का एक मन में भाव उत्पन्न होता है। तो उसकी बात यहाँ बहुत मार्मिक दृष्टांत से हमें समझाई गई कि वो अपना स्वभाव, आत्मा का स्वभाव नहीं है। वो जिस तरह से दर्पण में कृति दिखाई देती है, उसी तरह यहाँ भी आत्मा में कर्म के कारण क्रोधादिक भाव उत्पन्न होते हैं, वो कर्म के ही भाव है, आत्मा के भाव नहीं है। इस प्रकार से जब हम उसको समझेंगे तो हमारे लिए यह बात समझना कठिन नहीं होगी। तो हमें जो जीव आदि के द्वारा जो भाव करने आता है, भावना भानी आती है, मिथ्या दर्शन रूप चेतन, मिथ्या दर्शन आदि जीव रूप जो चेतन है, वो भाव है, वो
और अजीव से भावना में आने वाले जो मिथ्या दर्शन आदि वो है, वो अजीव रूप चैतन्य भाव ही है। जीव रूप चैतन्य विकार रूप मिथ्या दर्शन आदि विभाव के कारण आत्मा का कर्म यानी आत्मा का भाव कर्म, अजीव रूप जो मिथ्या दर्शन आदि का परभाव है, वो पुद्गल कर्म का ही पुद्गल कर्ममय पुद्गल द्रव्यमय है। इसलिए सिद्धांत यह स्थापित होता है कि आत्मा अपने भावों को करता है, पर भावों को नहीं करता है। लेकिन जब तक हम दो भेद में विभाजित नहीं करते हैं, मतलब कि एक जीव और दूसरा अजीव, मिथ्यात्व जीव और अजीव दो प्रकार का है, उसी तरह अविरति योग और मोह भी जीव और अजीव दो प्रकार का है। उसको भेद ज्ञान के द्वारा समझ में आ सकता है। तो भेद ज्ञान क्या करता है? भेद ज्ञान करता है कि मैं शुद्ध उपयोग में जीव हूं, यही मेरा स्वभाव है। शुद्ध उपयोग स्वरूप मेरा जो स्वभाव है वो जीव है, वह आत्मा है, वो स्वभाव है। लेकिन अशुद्ध उपयोग में जो मिथ्या दर्शन आदि है, वो मिरर की तरह, मिरर में पड़ा हुआ मयूर का प्रतिबिंब, मयूर के जो उसमें छाया पड़ती है, या हाँ, मयूर के इम्प्रेशन दिखाई देती है, वो मिरर का नहीं है, मिरर का स्वभाव नहीं है। हाँ, मिरर से हम उसको भिन्न नहीं कर सकते, जो छाया है उसको मिरर से भिन्न नहीं कर सकते। भिन्न नहीं कर सकने के कारण उसको हम मिरर का स्वभाव नहीं मान सकते। लेकिन यह जो अमृत चंद्राचार्य जी, उसको बहुत स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि मिरर को आप समझ लो कि ऊपर एक तेल का लेयर लगा दिया, या मिट्टी का एक हर जमा हुआ है, स्तर है उसमें मिट्टी का, तो उसमें वो प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से उपसेगा नहीं, दिखाई ही नहीं देगा। तो स्वच्छता का विकार है वो, जो मयूर का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, वो स्वच्छता का विकार है। उसी तरह क्रोधादि अज्ञान आदि जो है, अज्ञान अविरति योग मोह क्रोध आदि कषाय, वो सब किसके विकार हैं? जीव के विकार है। मतलब कि जीव के अंदर जो चैतन्य परिणाम का जो विकार है, उसके कारण वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ भेद ज्ञान जब होगा, तब वो जीव ये समझने लगेगा कि ये तो कर्म के कारण उत्पन्न हुए भाव हैं, मेरा स्वभाव तो शुद्ध उपयोगमयी जीव हूं। मैं शुद्ध उपयोगमय हूँ, मेरे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब हम ये 88वीं गाथा, मतलब 88 नंबर की गाथा का स्वाध्याय करेंगे। वो भी उसी तरह की बात करता है, इसलिए हम दोनों एक साथ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हमें याद क्या रखना है? पहले गाथा का अर्थ कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा विचार करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। पुग्गल कम्मम मिच्छम जोगो अविरधि अन्नाणम अजीवम उवोगो अन्नाणम अविरधि मिच्छतम मिच्छम च जीवो दु। तो यहाँ कहते हैं कि मिच्छम यानी मिथ्यात्व, नीचे आप गाथार्थ में देखेंगे तो पहले मिथ्यात्व अन्वय करते हुए शब्द का अर्थ करते हैं कि मिथ्यात्व, जो मिथ्यात्व है, मिच्छम यानी मिथ्यात्व, जोगो यानी योग, मन योग वचन योग काय योग, अविरधि, अविरधि मतलब अविरति, अविरति का मतलब हुआ जो अविरति है, संयम का अभाव है, वो अविरति है। तो मिथ्यात्व, योग और अविरति, और बाद में अज्ञान, ज्ञान का जहाँ अभाव है वो अज्ञान है,
वो अजीव है, तो वो पुद्गल कर्म है। अविरधि अन्नाणम अजीवम, तो वो पुद्गल कर्म है और वो अजीव है। और जो अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व वो जीव है, तो वो उपयोग स्वरूप है। तो पुद्गल कर्म होगा तो वो अजीव स्वरूप है, और जो भाव होगा तो वो उपयोग स्वरूप है। तो पुद्गल कर्म पहले मिथ्यात्व, योग, अविरति, अज्ञान वो अजीव भी है। जो आगे की गाथा में हमें बताया था कि ये सब दो प्रकार के हैं, वो दो प्रकार का अब यहाँ स्पष्टता करते हैं कि यदि वो पुद्गल कर्म है तो अजीव है, या अजीव है तो वो पुद्गल कर्म है, और भाव उपयोग स्वरूप है तो वो जीव स्वरूप है। तो यहाँ दो बातें कही, फिर से मैं इस गाथा का अर्थ करता हूँ तो स्पष्ट और अधिक हो जाएगा कि जो मिच्छम, जोग, अविरधि, जो अविरधि और अज्ञान, यदि वो पुद्गल कर्म है तो वो अजीव है। इसलिए नीचे देखिए कि अज्ञान यदि अजीव है तो वो पुद्गल कर्म स्वरूप है, और जो अज्ञान, अविरति, मिथ्यात्व यदि जीव है तो वो उपयोग है। तो इस तरह से हाँ, इस गाथा का अर्थ हुआ। अब उस गाथा के अर्थ को हम थोड़ी और स्पष्ट करेंगे कि उपयोग है वो जीव का लक्षण है। उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है, और जीव उपयोग के बिना संभवित नहीं है। मतलब उनका जो लक्षण है, वो लक्षण जब अंदर नहीं रहेगा तो वो मूल पदार्थ है वो नष्ट हो जाएगा। तो जीव के उपयोग के बिना जीव कभी भी हो नहीं सकता है। अ, और यहाँ जड़ और चैतन्य, उन दोनों में परिणाम होता है। अब परिणाम की व्याख्या कि परिणाम परिणत होना, उसमें भिन्न भिन्न अवस्थाएं, वो परिणत परिणाम का अर्थ। तो जड़ में भी परिणाम होगा और चैतन्य में भी परिणाम होगा, मतलब जड़ भी पदार्थ बदलता जाएगा। क्योंकि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है, उसमें ये कहा गया कि उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत, जितने भी पदार्थ है सत है, उन सब में उत्पाद व्यय और ध्रुव्य हमेशा रहेगा। यदि उत्पाद व्यय ध्रुव्य नहीं है तो वो असत है। मतलब कि जो असत है वो उसके इस संसार में अ, उपस्थिति नहीं है। कहने के लिए कह सकते हैं, कोई ऐसा कहे कि आकाश में उगा हुआ, मतलब आकाश में जो खिला हुआ अरविंद यानी कमल है, बहुत सुगंधित है। ये बात सुनकर के आपको कभी भी ये इच्छा नहीं होगी कि आकाश में खिला हुआ कमल, उसकी सुगंध कैसी होगी, ऐसा भाव कभी नहीं होगा, क्योंकि वो असत है। सत है ही नहीं, वो काल्पनिक बातें है। तो काल्पनिक बातों के कोई रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि हो सकता नहीं है। तो असत बात है। यहाँ कहा कि जो भी सत है उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव्य होगा ही। मतलब वो भी उत्पाद भी होगा, व्यय भी होगा, ध्रुव्य भी होगा। उत्पाद व्यय ध्रुव्य ये तीनों उसमें रहेंगे। इसलिए कहा कि यहाँ जो मिथ्यात्व, योग, अविरति, अज्ञान, जो अजीव है वो पुद्गल कर्म है, और जो जीव है वो उपयोग स्वरूप है। तो उपयोग के बिना जीव नहीं रह सकता है, परंतु जड़ और चैतन्य दोनों में परिणाम होता है। उपयोग अ, उपयोग लक्षणम को हमें याद रखना है। उसी के आधार पर हम करेंगे कि जीव है वो कैसा है।
जीव है वो अमूर्त है और अजीव कैसा है, मूर्त है। तो मूर्त का मतलब है रूप रस गंध स्पर्श वाला। तो जीव जब उसमें मिथ्या दर्शन आदि पुद्गल कर्म है, तो उसके कारण उसमें कर्म आया, कर्म के कारण वो मूर्तता आई। तो वो अजीव बन जाएगा, अजीव की दशा में आ जाएगा। और चैतन्य जो है, चैतन्य में जो हमें क्रोध मान माया लोभ अज्ञान अविरति आदि दिखाई देता है, वो क्या है, जीव का स्वभाव नहीं है। ये बात स्पष्ट करने के लिए ही ये सारा इतना विस्तार कर रहे हैं कि जीव को ही अज्ञान होता है, जीव को ही अविरति होती है, जीव को ही ये जो क्रोधादि होता है। तो क्या वो जीव का स्वरूप मान लिया जाए, उसको जीव स्वरूप मान लिया जाए? तो कहते कि नहीं, वो जीव स्वरूप हम नहीं मान सकते, क्योंकि जिस तरह से दर्पण के स्वच्छता का विकार ही उसका प्रतिबिंब है, उसी तरह आत्मा का जो चैतन्य स्वभाव है, उस चैतन्य के परिणाम का विकार ही क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व योग अविरति अज्ञान अजीव आदि, ये सब उसके विकार स्वरूप है। और जीव जब चैतन्य परिणाम का विकार जब ये सब होता है, तो वो अमूर्त जीव का परिणाम माना जाएगा। लेकिन जब अजीव जो है मिथ्या दर्शन आदि पुद्गल कर्म है, वो मूर्त है। तो दो भेद हो गए कि एक उपयोग स्वरूप है और एक पुद्गल कर्म स्वरूप है। तो पुद्गल कर्म स्वरूप है वो अजीव है, उपयोग स्वरूप है वो जीव है। उपयोग जो है वो विकार रूप है। तो अज्ञान अविरति और मिथ्यात्व जो जीव है तो वह उपयोग है, और अजीव है तो वो पुद्गल कर्म है। इतने सब सरल बात है। तो निश्चय नय की दृष्टि से, अब निश्चय नय को थोड़ा लेंगे तो ये ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। निश्चय नय का अर्थ है पारमार्थिक नय। पारमार्थिक नय मतलब जो वास्तविक जो स्वरूप है, उस स्वरूप को समझना। तो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति आदि अजीव स्वरूप है। वो अमूर्त ऐसा जो चैतन्य जीव है, उसके परिणाम से भिन्न है। क्योंकि वो मूर्त पुद्गल कर्म के कारण जिस तरह से मिरर में स्वच्छता के विकार स्वरूप प्रतिबिंब पड़ता है, उसी तरह चैतन्य परिणाम के विकार के कारण उसमें क्रोध अज्ञान आदि दिखाई देता है। जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरत आदि जीव जीव है, ऐसा हम जब लेंगे तो वो पुद्गल कर्म से भिन्न उपयोग स्वरूप होते हुए भी जीव का विकार है। क्योंकि जीव का स्वभाव तो अ, चैतन्य स्वरूप शुद्ध उपयोग स्वरूप है, इसलिए उसको ये विकार स्वरूप माना गया है। तो जीव स्व स्वरूप मतलब स्व का उपयोग का शुद्ध उपयोग का उसका स्वभाव है, और पर है वो पुद्गल स्वरूप है। तो इस तरह से इस गाथा में ये कहा, पुद्गल कम्मम मिच्छम जोगो अविरधि अन्नाणम अजीवम। जो पुद्गल कर्म है, मिथ्यात्व योग अविरति और अज्ञान है, वो जब पुद्गल है या अजीव है तो वो पुद्गल कर्म स्वरूप है, और उपयोग स्वरूप है तब वो जीव है। तो ये दो गाथाओं का आज अर्थ हम यहाँ किया। इस विषय में थोड़ा चिंतन कीजिएगा सूक्ष्म दृष्टि से, उस पर विचार कीजिएगा, तभी ये बात स्पष्ट होगी। नहीं तो आप ठीक है। भूल जाओगे, आप उसको समझ नहीं पाओगे, तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो यहाँ उसको समाप्त करता हूँ मैं, और किसी को कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, और किसी का कोई प्रश्न है?
नहीं है अभी कोई। जी जी। चलिए, तो आज का ये स्वाध्याय हमने दो गाथाओं पर विशेष चर्चा की, और जिसके संदर्भ में हमने जो अज्ञान दशा है, जीव के जो परिणाम वाली बात आई, वही कर्म के भी है, पुद्गल के भी पुद्गल के भी क्या बोलेंगे उनको, पुद्गल का स्वभाव, पुद्गल के गुण मान लीजिए, वो पुद्गल के भी है और जीव के भी है। ओ, दो प्रकार से जीतू भाई ने हमें समझाया और उसका खुलासा किया, किंतु किस प्रकार से है और उसके बारे में भी हमने गहराई से समझा। और आगामी गाथाओं के अंदर भी आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा ये विस्तार किया जाएगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे, पुनः इस पर चिंतन करेंगे। आज के स्वाध्याय को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा। तो जीतू भाई की आज्ञा के से आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं।